नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं करेले का किस। बच्चे या किसी को भी करेले खाने में पसंद नहीं आते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे तो हमारी मम्मी, नानी, मामी ये भी इसी तरह से हमें हेल्दी सब्जियों को बनाकर खिलाती थी। तो वही आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और उन्हें इस तरह से किसनी में ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मैंने कुल टोटल संख्या 6 करेले हैं मेरे पास और उनके सबके छिलटों को मैंने ग्रेट कर लिया है। बस छिलटे-छिलटों को उनके ऊपर का हिस्सा जो है उसे ही ग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है। 1 एंड 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल लिया है। हम इसमें थोड़ा कम ही तेल डालेंगे और इसके बाद तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है। इसमें राई और सौंफ का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है और यहाँ पर बच्चे भी खा सके इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 जो हरी मिर्च है वो काट कर डाली है और साथ में यहाँ पर मैंने 6-7 कड़ी लीफ को बारीक काट कर डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ही नमक डाल दिया है और संग में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर हींग को डाल दिया है। अब इन्हें सभी को अच्छे से फ्राई होने के बाद जो हमने करेले के ऊपर के जो कड़क पार्ट है छिलटे का उसे किस कर रखा था उसे डाल देंगे। आप इस स्टेप पर एक काम और कर सकते हैं कि जब आप ये छिलटों को किसें तो कुछ टाइम के लिए नमक लगाकर रख सकते हैं अगर आपको उचित लगता है। तो मेरे यहाँ पर थोड़ा नमक का परहेज है हस्बैंड को, तो इस कारण मैंने नमक इसमें लगाकर नहीं रखा है, डायरेक्ट ही मैंने इसे डाल दिया है। और वैसे भी नमक लगाकर और 2-3 पानी से हम वॉश करेंगे तो इसका जो मेडिकल प्रॉपर्टी है वो तो वैसे भी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करती हूँ। जो सब्जियाँ जिस नेचर की हैं उसी हिसाब से बनाना पसंद करती हूँ। अब देखिए इसी तरह से हमने इसे अच्छे से हिलाते हुए ढाँक दिया था और फिर दोबारा इसे ढाँक देंगे। इस तरह से 5 मिनट के लिए ढाँकना रहेगा। धीरे-धीरे ये पकना शुरू हो जाएँगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 10 मिनट में हमारा किस बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें देखना है तो एक इस तरह से हाथ से दबाकर हम देख लें कि हल्का-हल्का दबने लगा है, मतलब हमारे जो करेले के छिलटे हैं वो पकना शुरू हो गए। इसे 2-3 मिनट के लिए और ढाँक दूँगी और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है। अब देखिए तेल रिलीज़ होने लगा है सब्ज़ी में, तो बस इसी तरह से हमें समझ आ जाता है कि हमारे करेले के छिलटे जो हैं वो पककर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा बच्चों के लिए बना रही हूँ आज, तो इसमें थोड़ा-सा शक्कर डाली है मैंने, आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें शक्कर डाली है और इसके साथ ही यहाँ पर शक्कर जब तक मेल्ट हो तब तक इसे पकने देना है और जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाएगी तो करेले के छिलटों का कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा और इसके साथ फिर मैंने यहाँ पर स्टेप-स्टेप में बेसन को डाला है। तो पहले मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बेसन डाला है, इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो 3 चम्मच के बाद ही इसे बेसन को डालना बंद कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा बेसन ज़्यादा डाला है जिससे कि बच्चों को कड़वापन ना लगे और वो आराम से खा सकें। तो 3 चम्मच बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा कि इसमें सॉफ्टनेस भी लग रही थी, तो मैंने 2 चम्मच बेसन और डाला है। तो कुल टोटल मैंने यहाँ पर 5 चम्मच बेसन डाला है आधा किलो करेले के छिलटे में। अब बस इसी तरह से बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसमें हमें मोटे तले की ही कढ़ाई लेना है। बारीक तले की कढ़ाई लेंगे तो बेसन की टेंडेंसी होती है कि वो चिपकता है कढ़ाई में और तेल हमने लिमिट का ही यूज़ किया है, तो तले की कढ़ाई को ही हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैंने आधा नींबू का रस भी डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक कर रख दूँगी। चम्मच में भी जो हमारा किस चिपका हुआ था वो भी मैंने निकाल कर डाल दिया है जिससे कि एक साथ पक जाए और 5 मिनट के लिए इसे हिलाते-डुलाते मैंने पकने के लिए दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो टू मीडियम ही रखा है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी और उसके साथ ही हेल्दी
बनकर किस तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब देखिए 5 मिनट मैंने इसे ढक कर रखा है। बेसन की टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा चिपकता है और हम भाप में पका रहे हैं साथ में, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, तो हल्का-फुल्का चिपके तो टेंशन ना लें, लेकिन कढ़ाई को मोटे तले की ही लेना है। बस इस तरह से हमें इसे पकड़कर अच्छे से और मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो थोड़ा निकल जाए। इस तरह का किस आप रोटी, पराठा, पूड़ी, दाल चावल सबके संग खा सकते हैं। इसके और देखिए जैसे ही हमारा किस बनकर तैयार हुआ तो मैंने इसमें हरी धनिया को बारीक काट कर डाल दिया है। बस इसे इस तरह से मिलाकर और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। और देखिए कितना शानदार हमारा और हेल्दी करेले का किस बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से एक बार बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।